जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे इसमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि भुजा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं और शीर्ष किसे कहते हैं। साइड एंगल्स एंड वर्टिसेस, तो ये क्या चीज़ होता है, आइए इसको हम समझते हैं। अक्सर देखिए, जो भुजा, कोण और शीर्ष जो शब्द तीनों आते हैं, ये ज़्यादातर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इन सब में देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, भुजा का मतलब होता है, इसको हम लोग एक और आम बोलचाल की भाषा में अगर बोलें तो इसको हम लोग बाउंड्री भी बोल सकते हैं, बाउंड्री। और कोण का मतलब होता है दूरी, और शीर्ष का मतलब होता है कोना, कोना। और इसको हम, कोण को मैं दूरी भी बोल सकता हूँ वैसे। तो आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर दें, अगर हम एक त्रिभुज का निर्माण करें तो मान लीजिए एक कोई खेत है, यानी मतलब ज़मीन है जो त्रिभुजाकार आकृति में है, ठीक है। इतनी ज़मीन है जो त्रिभुजाकार आकृति में है। तो हम इसमें देखेंगे, अगर हमको बाउंड्री करवाना पड़ेगा तो हमको 3 बाउंड्री बनवाना पड़ेगा। एक इधर बनवाना पड़ेगा, एक इधर बनवाना पड़ेगा, एक इधर बनवाना पड़ेगा। तो देखिए, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यानी घेरा जब हम करवाएंगे ना, घेरा, तो 3 तरफ से करवाना पड़ेगा, एक इधर तरफ से, एक इधर तरफ से, एक इधर तरफ। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो घेरा ना, जैसे मतलब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के चारों तरफ का जो घेरा है उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। तो इसमें 3 बाउंड्री है। देखिए, ये और ये और ये। तो हम कह सकते हैं कि किसी संरचना के घेरे को ही हम लोग बोलते हैं भुजा। यानी जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री और 3 बाउंड्री। तो इसमें अगर हम बात करें कितनी भुजाएं हैं, तो 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। तो किसी वस्तु के चारों तरफ का जो घेरा होता है, जो घेरों की संख्या होती है, उसी को हम लोग भुजा कहते हैं। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक है। तो भुजा का मतलब होता है आर्म या बाँह जिसको बोलते हो। कोण का मतलब होता है कि किन्हीं 2 भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोण। तो कोण का मतलब, जैसे एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। इन भुजाओं के बीच की भी दूरी हो सकता है, इन भुजाओं के बीच की दूरी हो सकता है। और जो कोण होता है इसको हम लोग वैसे 2 चीज़ों में नापते हैं। एक तो नापते हैं डिग्री में, और एक नापते हैं हम लोग रेडियन में। तो 2 चीज़ों में हम लोग कोण का मापन करते हैं। तो कोण का मतलब होता है किन्हीं 2 भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस, जो दूरियां होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोण। और शीर्ष का मतलब होता है कोना, यानी कॉर्नर। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 3 कोने हैं, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। तो 3 कोने हैं। तो कोनों का मतलब जहाँ से भुजाएं मुड़ जाती हैं, जहाँ से भुजाओं की दिशा बदल जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। तो देखिए, अगर मान लीजिए इस भुजा की मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ से ऐसे गई थी, लेकिन यहाँ से देख रही है मुड़ के इधर चली आई है। इसका मतलब जहाँ से भुजाएं तिरछी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, अपना मार्ग बदल लेती हैं, उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। तो यहाँ पे 3 स्थान ऐसे जो भुजाओं को परिवर्तित कर रहे हैं, तो इन्हीं स्थानों को हम लोग बोलेंगे शीर्ष। तो शीर्ष क्या चीज़ है, कोण किसे कहते हैं, और भुजा क्या। भुजा का मतलब किसी वस्तु के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, जो घेरा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भुजा। तो इसमें देखिए 3 भुजा। उसी तरह चतुर्भुज की मैं बात करूँ तो चतुर्भुज में 4 तरफ से घेरे होते हैं, 1 2 3 4, और इसमें 4 कोण बनते हैं। कोण का मतलब 2 भुजाओं के बीच की दूरी। और कोने की बात की जाए तो 1 कोना, 2 कोना, 3 और 4। तो 4 कोने। तो जो कोने होते हैं उन्हीं का नाम हम लोग रखते हैं शीर्ष। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, भुजा, कोण, शीर्ष क्या चीज़ है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।